अधर्म के पक्ष में द्रोणाचार्य जी हैं। वही द्रोणाचार्य जी हैं जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया था अर्जुन को। भीष्म पितामह जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया था। कृपाचार्य वही कृपाचार्य हैं जो गोद में बैठ के दुलार करते थे। और जब अधर्म के पक्ष में हो गए तो धर्मात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इशारे पे इन सब को ढेर किया। अपने ही बाणों से भीष्म पितामह को गिराया और धृष्टद्युम्न ने महाराज भगवान श्री कृष्ण के इशारे पे युधिष्ठिर से कहा, बोलो। जो बोले सो यूं अश्वत्थामा विचार नहीं कर सके थे। युधिष्ठिर जी ने कहा, अश्वत्थामा तो नरो या कुंजर। वो सुन नहीं पाए, उतने में शंख बजा दिया भगवान ने, तो वो विषाद में गला कटवा दिया। तो देखो, आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ दया बहुत बड़ी चूक हो सकती है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए और आपके जीवन के लिए। तो उसमें आपको अपने कर्तव्य का पालन करने में बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए और बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी निजी प्रॉपर्टी रक्षा के लिए बात नहीं कर रहे हो, आप किसी निजी सुख के लिए नहीं कर रहे हो, राष्ट्र सुख के लिए कर रहे हो। और फंसेगा वही जिसका प्रारब्ध है। पूरा कांटों से निकल जाए, अगर प्रारब्ध नहीं तो कहीं कांटा नहीं चुभेगा। और अगर चोट लगनी है तो गद्दा पड़े होंगे, फंस के ऐसे गिरोगे कि तुम्हारी चोट लग जाएगी। तो पक्की समझो, जो कर्ता का विधान है, जो कर्ता का विधान है वो वैसे ही उसको भोगना। वो कोई पाप किए पूर्व का, उसको वो दंड मिलेगा, पक्का समझो। वैसे ही दंड, हम कई बार बता चुके हैं कि कुछ ऐसे पाप हैं जिनको कानून के द्वारा दंड नहीं मिला, तो वो जमा है ना। अब तो दो कानून है, एक है भारतीय कानून जो आपको प्रमाण सहित दोषी पाने पर दंड देगा। अब आप निर्दोष हैं और आपके प्रमाण दोष के युक्त हो गए, तो इसमें भागवतिक कानून में आपका जो पूर्व पाप कोई नहीं जानता उसका दंड है। बिल्कुल निर्दोष, कसम खा के कहे मैं निर्दोष हूं, मैं मानता हूं, लेकिन तुमने पूर्व में वो पाप किए हैं जिनका तुम्हें दंड नहीं मिला है, इसलिए प्रगट में भारतीय कानून को प्रेरित करके भागवतिक कानून ने तुम्हें फंसा दिया। तो ये बात समझो, उस क्षेत्र में यदि वो फंस रहा है, बिल्कुल निर्दोष है, तो उसका पूर्व का पाप वहां फंसा रहा है।